हाय फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे एक न्यू प्रोडक्ट को लेके, जिसका नाम है डायनामिक इनपुट फॉर्म। और इसमें हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल फॉर्म्स को क्रिएट कर पाएंगे। और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि गूगल फॉर्म को बिल्कुल रिप्लेस कर देगा। तो क्या कुछ ये एडिशनल पॉइंट्स होने वाले हैं, किस तरीके से गूगल फॉर्म से बहुत एडवांस्ड है, किस तरीके से हम एंट्री सेव कर पाएंगे और किस तरीके से ये मोबाइल फ्रेंडली वर्जन है। मोबाइल से ही आप किसी भी फॉर्म की एंट्रीज कर पाएंगे, किस तरीके से आप रेस्पॉन्सेज सेव करवा पाएंगे और मोबाइल पे ही कितना एफिशिएंटली आप ये सब ट्रैक रख पाएंगे, मैं वो इस वीडियो में अब आगे आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मैं अपना वीडियो। आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एडिशनल फीचर्स जो कि बिल्कुल गूगल फॉर्म को जो मैं बता रहा था कि किस तरीके से रिप्लेस कर सकता है, तो मैं इन फीचर्स के बारे में बता रहा था आपको कि आप इसमें एज अ पार्टी नेम आप लॉग इन कर लेंगे तो जो पार्टीज आपकी होंगी फॉर्म के अकॉर्डिंगली इस तरीके से बाइफिकेट कर सकता है। जियो लोकेशन ये पिक कर सकता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि गूगल फॉर्म में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम इसमें इस तरीके से टेबल व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, कि कैटेगरी, आइटम और प्राइस, इस तरीके से हम इसमें टेबल व्यू भी लेके आ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं हम ये चीज भी, रोज ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि ये टेबल व्यूज है तो ये भी एक तरीके से इसका बहुत अच्छा फीचर है, जो कि ये भी गूगल फॉर्म के थ्रू नहीं हो सकता है। और हम इसमें डिपेंडेंट कॉलम्स भी बना सकते हैं कि अगर मैंने ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यस किया, तो आप मेरी स्क्रीन पे देखिएगा कि अगर ऑर्डर में मैंने यस किया तो अभी जो है कि मेरे स्क्रीन पे मैं आपको शो करता हूं कि अगर देखिए ऑर्डर के नीचे अभी नेक्स्ट विजिट डेट आ रहा है, बट ऑर्डर में मैंने दो इनपुट्स डाले हुए थे, यस और नो। तो अगर मैं यस करता हूं तो नेक्स्ट विजिट की जगह देखिए कुछ एडिशनल फोल्डर्स पॉपअप हो गए कि यस, इफ इन केस आई डू यस इन ऑर्डर फील्ड, तो मुझे एक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट और रिक्वायर्ड फोल्डर भी, एक उसका कॉलम भी ऐड होके मेरी स्क्रीन पे आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको यहां से अगर नो कर देता हूं तो ये फिर मेरे फील्ड्स जो अभी मुझे शो हुए थे, ये अगर ये जैसे ही मैं नो करता हूं तो नो की कंडीशन के बेस पे मैं अलग से फोल्डर्स यहां पे देख सकता हूं कि अगर मैंने ऑर्डर को नो किया तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट विजिट डेट, ये मैंने एक, और रिमार्क्स, और सॉरी रिमार्क्स का कॉलम मैंने डाला हुआ था, तो नो करते ही रिमार्क्स का कॉलम आ गया और यस करते ही मेरे ये वाले फील्ड्स किस तरीके से पॉपअप हुए, ईडीडी वाले और रिक्वायर्ड वाले। तो ये देखिए इस तरीके से डिपेंडेंट कॉलम्स भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि गूगल फॉर्म में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस तरीके से करना इन गूगल फॉर्म्स। तो ये इन सारी फीचर्स की मैं बात कर रहा था, इन फीचर्स को किस तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस तरीके से कर पाएंगे, किस तरीके से आपको शीट में किस तरीके से सेटिंग करनी है, आने वाले वीडियो में अब हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो फाइनली, और मैं सारी डिटेलिंग्स इसकी कवर करने की इसमें पूरी कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाले वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट के बारे में बताऊंगा, कहाँ पे आपको डेटाबेस रेडी करना है, किस तरीके से आपको करना है, ये सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। और स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज हमने हेडर्स के नाम ही ऐसे डिस्क्रिप्शन के साथ दे रखे हैं कि इसे देखना और पढ़ना और समझना बेहद ही आसान है। तो इसमें देखिए फॉर्म नेम है, देन सेकंड कॉलम में रेस्पॉन्स शीट यूआरएल, यानी कि एज द नाम सजेस्ट इन इटसेल्फ कि रेस्पॉन्स कहाँ पे आके सेव होने वाला है। देन रेस्पॉन्स का, उस रेस्पॉन्स की शीट में उसकी सब शीट का जो टैब नेम होगा वो नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। देन हेडर के नेम्स उसमें डिफाइन कर देंगे। देन टेबल एंड इट्स ऑर्डर, यानी कि किस वे में, किस सीरियल में हमें ऑप्शंस चाहिए अपने वेब फॉर्म में, वो हम यहाँ पे इस कॉलम में सारे डिफाइन करेंगे। एंड सो ऑन, हम जैसे जैसे ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर के कॉलम से मिल जाएगा, मैं वन बाय वन करता चलूंगा और आप इनको ज्यादा बेहतरी से समझ भी पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूं जिसका नाम है ऑर्डर फॉर्म। तो मैं यहाँ पे उसका नाम ऑर्डर फॉर्म इस तरीके से टाइप कर दूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि चलिए उसमें मुझे अराउंड करीबन जो भी आइटम्स रखने हैं, तो मैं वहां तक इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। पहला मुझे इस तरीके से यहाँ पे रखना है जैसे मैं कर रहा हूं, एंड देन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। देन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि मैं किस शीट में मुझे ये रेस्पॉन्सेज सेव कराने हैं, तो लेट्स से कि मैं एक नई गूगल स्प्रेडशीट में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
तो जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगा मैं उसको भी यहाँ पे लाके इसको, अभी देखिए पहले मैं गूगल शीट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी गूगल शीट यहाँ पे ओपन हो गई है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा ऑर्डर फॉर्म। ये देखिए आप मेरी बॉटम में देख सकते हैं मैंने इस शीट का नाम ऑर्डर फॉर्म रखा। और अब यहाँ पे मैं जो भी मैं हेडर्स यहाँ पे इंक्लूड करूंगा वो मैं यहाँ वहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा। तो फिलहाल मैं इस शीट पे चाहता हूं तो मैं इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसकी शीट का नाम भी मैंने ऑर्डर फॉर्म रख दिया, जो कि आप देख सकते हैं बॉटम में कि जो मेरी नई शीट है उसका मैंने नाम ऑर्डर फॉर्म ही रखा। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से आपको जितने भी आपके फील्ड्स होंगे सबके सामने आपको ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे रखना है। देन आपको पहली लाइन में ही यूआरएल दे देना है कि कहाँ पे आपको जिस भी शीट पे आपको रेस्पॉन्स सेव कराना है, एंड देन रेस्पॉन्स का टैब नेम क्या होगा वो आपको यहाँ पे लाके डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं जल्दी से बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको हेडर्स रखने हैं। तो लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक डेट का कॉलम रख दूं यहाँ पे, तो मैं वो रख दूंगा। देन अगर मैं चाहता हूँ कि एक पार्टी नेम, किस पार्टी का है ये ऑर्डर, तो उसका मैं पार्टी नेम डाल दूंगा यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर। तो पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे लाके इस तरीके से डाल दिया, कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको ये वन टाइम सेटअप है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कैटेगरी को ले आऊँ क्योंकि कैटेगरी वाइज ऑर्डर होने वाला है। देन मैं यहाँ पे आइटम को ले आता हूँ। देन मैं यहाँ पे प्राइस इंक्लूड कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे जीएसटी का एक ऑप्शन देना चाहता हूँ। देन मैं यहाँ पे ड्यू डेट का एक डाल दूंगा, यहाँ पे ड्यू डेट या ड्यू अमाउंट जो भी। देन मैं यहाँ पे डिलीवरी डेट का डालूंगा और देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट डाल देता हूँ कि डिलीवरी डेट और डिलीवरी जब करेंगे तो डिलीवरी का कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि एक डिलीवरी डिटेल्स का भी करके कुछ आ जाए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। और लास्ट में मैंने इसमें डाला आपका जियो लोकेशन, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से ये हमारा लोकेशन भी अपने आप पिक कर लेगा और इस तरीके से होगा। और अब ये मैं इसमें यहाँ पे टेबल का ये दूंगा जब मुझे अगर कहीं पे टेबल डिफाइन करनी होगी। एंड देन मैं यहाँ पे अब इनका सीरियल नंबर डिफाइन कर दूंगा कि मुझे किस सीरियल में ये देखना है। तो मैंने ऑलरेडी ये सीरियल में ही डाले हैं। तो पहले नंबर पे मैं फॉर्म में डेट का ही कॉलम चाहता हूँ तो मैं इसमें 1 डाल दूंगा। देन इसमें 2 डाल दूंगा। देन 3 डाल दूंगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड अप टू 13 मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जब पार्टी के नेम से जब मेरा लॉगिन हो जाए तो पार्टी के नेम से मेरी ये दोनों चीज प्रीफिल्ड आ जाए। तो ये चीजें भी देखिए गूगल फॉर्म में प्रीफिल्ड मतलब इस तरीके से कि पार्टी नेम के हिसाब से अमाउंट आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये फीचर भी इसमें दिया हुआ है कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस पार्टी नेम को सेलेक्ट करूं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर और अगर उस पार्टी पे मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो मुझे शो हो जाए। तो मैं इस तरीके से चाहता हूं। और फिर मैं चाहता हूं कि मुझे कैटेगरी आइटम और प्राइस, कैटेगरी आइटम और प्राइस ये मुझे टेबल वर्जन में शो हो जाए। तो ये मैं किस तरीके से कर पाऊंगा ये मैं आपको बताता हूं अभी। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 1 2 3 ये तो करंट आउटस्टैंडिंग तक तो मुझे टेबल व्यू उसमें ही चाहिए सीरियल ऑर्डर में, बट कैटेगरी तो यहां से मैं इसको ये क्योंकि फॉर्म में मेरा इसी तरीके से आएगा कि 4 के बाद मुझे 5 कैटेगरी आइटम और प्राइस, इनके लिए मुझे 5 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी 5 में रखूंगा और इसको भी 5 में रखूंगा क्योंकि ये 5 की ही लाइन में पड़ने वाला है। और बाकी के मैं ऑर्डर इसी हिसाब से सेलेक्ट करूंगा कि अब ये मैं इसको सीरियल ऑर्डर में देखना चाहता हूं तो मैं उस हिसाब से कर दूंगा। तो इस तरीके से ये होगा। देन अब जो टेबल वर्जन है उसमें मुझे कैटेगरी को किस नंबर पे देखना है, आइटम को किस नंबर पे देखना है और प्राइस को किस नंबर पे देखना है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूं तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि आइटम पहले सेलेक्ट करूं तो मैं आइटम को 1 कर सकता हूं, बट वो सेंस नहीं बनता कि पहले कैटेगरी में जाऊंगा मैं एंड देन मैं कैटेगरी में से आइटम को चूज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, देन 2 करूंगा और प्राइस को मैं सबसे लास्ट में रखूंगा। तो 1 2 3 पहले मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, देन आइटम एंड देन उसका प्राइस वहां पे डिफाइन करना चाहता हूं मैं।
तो मैं इस तरीके से करूंगा। अब देखिए ये, अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा डेटा टाइप। अब देखिए ये हमें किस तरीके से डिफाइन करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉप डाउन दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें, और इसमें भी गूगल फॉर्म से बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमने कराए हुए हैं इसमें। तो ये देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है कि आप किसी भी कॉलम को नंबर फॉर्मेट में रख सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में रख सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी फील्ड से आपको इमेज अपलोड करानी है तो आप उसमें इमेज अपलोड ऑप्शन चूज करेंगे और आप वहां से फिर इमेज अपलोड करने का भी आपको जिस तरीके से नॉर्मली होता है तो वैसे कर पाएंगे। देन अगर आप चाहते हैं कि डेट एंड टाइम दोनों आए तो आप डेट एंड टाइम यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि पहला कॉलम मेरा डेट का है, तो इसमें मैं चाहता हूं कि खाली डेट आए, डेट एंड टाइम ना आए, तो मैं इसमें से फिलहाल अभी इसमें डेट चूज करूंगा। देन बाकी के ऑप्शंस में आपको बताता हूं। बाकी के ऑप्शंस में यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि डेट एंड टाइम ऑटो ही आ जाए बीच में, तो आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते। तो इसमें जो है आपका डेट एंड ऑटो का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो ऑटो डेट एंड टाइम का भी इसमें आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमने नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉप डाउन का, कि ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन एनी, एक जो अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पे, एंड देन आप नीचे देख सकते हैं, नीचे फिफ्थ लास्ट ड्रॉप डाउन। अब इन दोनों में फर्क ये होता है कि अगर मैं खाली ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करता हूं तो जो ड्रॉप डाउन मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है वो खाली उन्हीं वैल्यूज को लेगा, उससे एक्स्ट्रा वैल्यू को वो रिजेक्ट कर देगा। बट अगर मैं ड्रॉप डाउन एनी को लेता हूं तो इसमें क्या होता है कि आप ड्रॉप डाउन से भी वैल्यू ले सकते हैं, और अगर इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें अगर इनपुट डालेंगे तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये बेसिक फर्क होता है इन दोनों में। देन एक होता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको शो किया था कि अगर मैं कोई भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, उस पर डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, तो हम ये वाला ड्रॉप डाउन यूज करेंगे। आप वीडियो में आगे देखेंगे भी इसे कि मैं कैसे यूज करूंगा इसको। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रेडियो बटन्स चेक बॉक्स का। अगर मैं ये डाल देता हूं तो बटन्स बन के आ जाते हैं, तो एक अगर रेडियो बटन कर दूंगा तो रेडियो बटन वहां पे आ जाएगा, चेक बॉक्स कर दूंगा तो चेक बॉक्स का वहां पे ऑप्शन आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है जियो लोकेशन का। तो जियो लोकेशन का इस तरीके से है कि अगर मैं जैसे जियो लोकेशन अगर मैं चाहता हूं कि किसी कॉलम में मेरी जियो लोकेशन कैप्चर हो जाए, जिस टाइम पे मैं उसे सबमिट कर रहा हूं, जहां पे भी मैं हूं वो लोकेशन मेरी सबमिट हो जाए विद द फॉर्म विद ऑल अदर इन्फो, तो मैं ये वाला वहां पे यूज करूंगा। देन ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। देन है हमारा लॉगिन पार्टी नेम। तो लॉगिन पार्टी नेम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने लॉगिन किया है, किसी अपने लॉगिन से लॉगिन किया, तो जो पार्टीज मुझे असाइन हुई हैं तो वही पार्टीज मुझे शो होंगी, और अगर किसी दूसरे बंदे को पार्टीज असाइन हुई है तो उसको दूसरे बंदे को, दूसरे सेल्स पर्सन को उन्हीं की पार्टीज जो है शो होंगी वहां पे, उनकी मुझे शो नहीं होंगी, मेरी उनको शो नहीं होगी। तो हम इस तरीके से बाइफिकेट करते हैं। ये अगेन एक एडिशनल फीचर है जो कि गूगल फॉर्म से आप नहीं कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड लास्ट ऑप्शन है एडिटेबल। इसमें एडिटेबल एंड नॉन एडिटेबल। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को यूज करते हैं और अगर हम किसी भी कॉलम को एडिटेबल या नॉन एडिटेबल बनाना चाहते हैं तब हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। एडिटेबल कर देता हूं तो मैं उसे एडिट कर पाऊंगा, नॉन एडिटेबल में वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड आएगा और मैं उसे एडिट नहीं कर पाऊंगा। एंड देन हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन है मल्टीपल डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है कि अगर टेबल व्यू में मैं कोई भी कॉलम को दूसरे कॉलम पे, मतलब सेम रो में अगर मैं पहले कॉलम में कुछ सेलेक्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट कॉलम में मेरा उससे रिलेटेड ही आए। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूं और उस कैटेगरी में जितने आइटम्स हैं वो ही मुझे शो हो नेक्स्ट कॉलम में, उस केस में मैं मल्टीपल डिपेंडेंसी को चूज करने वाला हूं। तो इस तरीके से ये हमने ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस ये मैंने आपको बताया। मैं अब इस तरीके से इसको सेट कर दूंगा कि पहले कॉलम में मैंने इसको डेट में लिया, देन मैंने इसको नेक्स्ट जो है मेरा लॉगिन पार्ट, ये जो नेक्स्ट है मेरा पार्टी नेम, तो इसमें मैं यहाँ पे क्योंकि ये लॉगिन से मेरा डिफाइन होने वाला है तो मैं इसमें लॉगिन पार्टी नेम ले लूंगा। देन अगेन पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये आपका, तो ये मैं इसको चाहता हूं कि ये जब आए तो नॉन एडिटेबल में आए, और मैं इसको डिपेंडेंट भी आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से होगा। तो मैं इसको नॉन एडिटेबल में चाहता हूं। देन करंट आउटस्टैंडिंग, तो ये देखिए ये भी मेरी प्रीफिल्ड होके मैं आपको शो करवाऊंगा कि किस तरीके से करवा पाऊंगा। बट ये मैं चाहता हूं कि जब मुझे फाइनली शो हो मेरे फॉर्म में, जब मैं लॉग इन करूंगा तो सबसे पहले मुझे पार्टी नेम मेरी शो होंगे। पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट मुझे शो होने वाली है। बट अब इस केस में क्या होगा कि पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर आई डू नॉट वांट टू एडिट इट, सो आई वांट इट इन नॉन एडिटेबल।
फॉर्म तो मैं नॉन एडिटेबल सेलेक्ट कर रहा हूं, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि एडिटेबल करूंगा तो किस तरीके से आएगा। तो मैं इसको एडिटेबल मोड में यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लूंगा मैं, एडिटेबल वाला। देन कैटेगरी, आइटम और प्राइस, ये मैंने टेबल वर्जन में आपको बताए थे कि इनके मैंने जो है मैंने वैल्यूज इनके लिए 5 ही सेलेक्ट की हुई थी, और इनको मैंने इस तरीके से दिखाया भी था कि टेबल में किस तरीके से ये आएंगे। तो मैं यहाँ पे इनको, क्योंकि ये टेबल व्यू में होने वाला है और जैसे मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, तो इसको मैं रखूंगा मल्टीपल डिपेंडेंसीज में। तो ये मैं इसको मल्टीपल डिपेंडेंसी में रख दूंगा। देन इसको भी मैं मल्टीपल डिपेंडेंसी में इस तरीके से यहाँ पे चूज करूंगा। अब जो ये मेरा प्राइस का कॉलम है, इसमें मैं प्राइस को मैं एज अ टेक्स्ट चूज कर लेता हूं। देन मैं इस जीएसटी को मैं एक जीएसटी के लिए मैं जो है, तो जीएसटी के लिए मैं ऑप्शन देना चाहता हूं यस और नो का, तो मैं इसमें ड्रॉप डाउन लगा देता हूं यहाँ पे। देन नेक्स्ट है मेरा ड्यू का, कि अगर कुछ ड्यू है तो वो मैं इसको टेक्स्ट में ले लेता हूं। ये मैं वैसे भी इसको ऑप्शनली रखना चाहता हूं, तो मैं इसको टेक्स्ट में रख लेता हूं। देन डिलीवरी डिटेल्स, तो डिलीवरी के डिटेल्स में इसमें, क्योंकि हमारा टेक्स्ट ये लंबा भी हो सकता है, कई कई बार एड्रेसेस काफी लंबे हो जाते हैं, तो मैं इसमें अब यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट यूज करूंगा एज एन ऑप्शन। देन मेरा फाइनली बचे हैं डिलीवरी कॉन्टैक्ट वगैरह, तो इनके लिए मैं डिलीवरी कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा हमेशा नंबर में ही होगा, तो मैं इसको एज ए नंबर डिफाइन करूंगा, इसमें ये टेक्स्ट लेगा ही नहीं। देन डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट के लिए मैं इसमें अगेन डेट का ऑप्शन चूज कर लूंगा। तो डेट का ऑप्शन जो है मेरा यहाँ पे है, तो मैं इसे ऐसे चूज कर लूंगा। और जियो लोकेशन, तो जियो लोकेशन के लिए मुझे जियो लोकेशन ही चूज करनी होगी, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके सेट कर लूंगा। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से हम ऑर्डर का नाम रखेंगे, देन शीट का यूआरएल देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे एक नई एक्स्ट्रा शीट बनाई थी, इसका नाम भी मैं ऑर्डर फॉर्म रख देता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि आप समझ पाए इस चीज को। तो ये मैंने नाम रख दिया ऑर्डर फॉर्म, और इसकी सब शीट में भी मैंने उसका भी नाम ऑर्डर फॉर्म ही रखा है, जैसे कि आप मेरी बॉटम स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें हो गई। उसका यूआरएल मैंने यहाँ पे लाके डाला, देन अपने फील्ड जो कि मैं उसमें चाहता हूँ कि वो इंक्लूड हो जाए, वो सारे फील्ड्स मैंने डाल दिए, उनका सीरियल नंबर, टेबल वाइज उनका क्या नंबर होने वाला है, और उनके डेटा टाइप मैंने अब तक यहाँ पे डिफाइन करके आपको बताया है। तो आई होप आपको डेटा टाइप अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो अब मैं आपको अगली अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा, जिसमें कि मैंने एक्चुअली में ड्रॉप डाउन्स डिफाइन किए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप बॉटम में मेरी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे ड्रॉप डाउन्स के यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन्स मैंने वहां पे लगाए हुए थे जहां से मैं ये सब चूज कर पा रहा था, तो यहाँ पे मैंने लाके ये इन्फॉर्मेशन डाल रखी थी। देन मैंने अपने लॉगिन्स के हिसाब से यहाँ पे पार्टी नेम्स ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं। तो अगर सनी लॉगिन करेगा तो इस सेल्स पर्सन को ये पार्टीज ही शो होंगी, और अगर ये करेंगे तो इस सेल्स पर्सन को ये वाली पार्टी सेलेक्ट शो होंगी, जो कि मैंने अभी आपको सेलेक्ट करके दिखा रखे हैं, और इसी तरीके से ये आगे शो होती रहेंगी। तो इस तरीके से ये डाल रखा है, और मैंने यहाँ पे फिर अगेन एक ड्रॉप डाउन डाल रखा है जिसमें कि पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर है, डमी नंबर मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इस तरीके से ये मतलब इससे ये लॉगिन से अगर लॉगिन करेगा बंदा, तो ये पार्टी नेम और ये मोबाइल नंबर हो जाएगा इस पार्टी का, देन ये पार्टी नेम, ये नंबर हो जाएगा पार्टी का। तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन डिफाइन किए हुए हैं। देन इनकी करंट आउटस्टैंडिंग, कि किस पार्टी नेम का क्या आउटस्टैंडिंग है, तो इनका आउटस्टैंडिंग इतना है, इनका आउटस्टैंडिंग इतना है 1500, देन जीके एंटरप्राइज का 3000, देन यूनिक एंटरप्राइजेस का। तो इस तरीके से हमने ड्रॉप डाउन डिफाइन कर रखे हैं एज पर द पार्टी, और क्योंकि ये सब डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन होने वाले हैं, तो इस तरीके से हमको ये रखना होगा। देन मैंने कॉलम जी में जीएसटी के लिए मैं ऑप्शंस देना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने जीएसटी को भी ड्रॉप डाउन में रखा था। जैसा कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जीएसटी को मैंने एज ए ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जीएसटी के लिए मैं एक ऑप्शन दे दूँ यस और नो का, तो वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब सेट करेंगे। ये जो भी मैं सिनेरियो ले रहा हूँ तो उस हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है, फुली कस्टमाइज्ड है, आप जो भी चेंज कर देंगे वो उस हिसाब से ही पिक करेगा वहां पे। तो आगे मैंने यहाँ पे कैटेगरी अपनी डिफाइन कर रखी है, लाइक एज यू कैन सी आई हैव सेट ओरियल ऑयल, देन at the bottom of it, then I have added atta and cereal, then rice is coming in, and then the last option is pansari oil. So these are the categories which I have just added it. तो इस तरीके से मुझे कैटेगरी यहाँ पे शो होती रहेंगी। देन देर आर आइटम्स, तो ओरियल ऑयल्स में मैंने ये आइटम्स डाले हुए हैं टिल हियर एज यू कैन सी।
तो यहाँ तक मैंने ये डाला हुआ है। देन इन आटा एंड सीरियल कैटेगरी आई हैव पुट ऑल दीज थिंग्स एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। सो ये सारी चीजें इस तरीके से ही पिक करेगा। अगर मैं राइट सेलेक्ट कर लूंगा तो मुझे यही सारे आइटम्स दिखने वाले हैं वहां पे, इनके अलावा मुझे कुछ भी शो नहीं होने वाला है वहां पे। तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन हम डिफाइन करेंगे। देन मैंने उनके डमी प्राइसेस डाल रखे हैं, तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे भी डाल रखा है। देन मैंने और भी ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिए हुए हैं, व्हीकल नंबर, ड्राइवर नंबर, आप देख सकते हैं कि किसका क्या है। ये सारा डमी डेटा है, आप जैसे भी चाहें डाल सकते हैं और पिक करा सकते हैं इस फॉर्म में। तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन में से ये वैल्यू। अब अगर मैं किसी भी कॉलम के आगे, अगर मैं अपने डेटाबेस में किसी भी कॉलम के आगे ड्रॉप, जहां पे मैंने ड्रॉप डाउन डिफाइन किया हुआ है, अगर मैं वहां पे कोई भी कॉलम नंबर डाल दूंगा तो वो इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू मुझे वहां पे शो कर देगा। इट इज एज सिंपल एज इट इज। तो इस तरीके से ही होगा। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं कि कॉलम ई में क्या है, एफ में क्या है, जी में क्या है, एच में क्या है। तो अब आपकी समझ में आएगा एंड यू कैन रिलेट इजीली विद एन ईज कि किस तरीके से अब ये होगा। तो अब अगर मैंने लॉगिन नेम में कुछ डाला है तो मैं वहां पे ई को सिलेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि आई नो कि ई में मैंने ये ड्रॉप डाउन डिफाइन किया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे डालूंगा फील्ड्स को अपने, कि अगर देखिए डेट के लिए मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए, डेट के लिए मुझे कोई ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट भी नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक रखने वाला हूँ। देन लॉगिन पार्टी नेम में मैंने डिफाइन किया था कि ई में मेरा लॉगिन है एंड देन एफ में मेरी पार्टीज पड़ी हुई हैं, तो मैंने ई और एफ यहाँ पे डाला इसी तरीके से। और क्योंकि ये डिपेंडेंट है, तो मैं जो नेक्स्ट मुझे चाहिए इसमें, तो मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर और आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल दूंगा कि पार्टी के हिसाब से कौन का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग के लिए मैं इसको एफ एंड एच डाल दूंगा इस तरीके से कॉमा लगा के। तो अब आप देखेंगे ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच में मैंने क्या कुछ डाला हुआ था, मैं आपको वापस से दिखा देता हूं कि ई एफ जी एच में इस तरीके से है कि सबसे पहले मैंने ये ड्रॉप डाउन दिखाया कि यहां से वो ड्रॉप डाउन देखेगा। देन उसके हिसाब से मुझे पार्टी नेम ई एफ, देन मुझे उनका मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे एंड देन एच कॉलम से मुझे उनकी आउटस्टैंडिंग शो होगी। और ये मेरा नॉन एडिटर होगा और ये मेरा एडिटेबल वर्जन में मेरे को दिखेगा वहां पे। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन की वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं बाकी का फटाफट से आपको करके दिखाता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा मल्टीपल डिपेंडेंसी। तो मल्टीपल डिपेंडेंसी में मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा एल और एम से यहाँ पे पिक हो जाए, तो क्योंकि वहां पे मेरा कैटेगरी और आइटम पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एल और एम डाल दिया और यहाँ पे मैं एम और एन डाल दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इनको डिफाइन कर दूंगा। देन टेक्स्ट के लिए मैंने कोई ड्रॉप डाउन दिया ही नहीं है, तो मुझे कुछ डिफाइन नहीं करना। देन मैंने जीएसटी के लिए ड्रॉप डाउन दिया था, और जीएसटी का ड्रॉप डाउन मेरा कॉलम जे से वो पिक करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मुझे येस और नो का देना है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ड्रॉप डाउन में जे कॉलम में मैंने जीएसटी का खाली येस और नो मुझे ऑप्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ से पिक करा लिया। तो ये इसी तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ खाली वन टाइम सेटअप है, जो कि बहुत ही आसान है। आपको लग ही रहा होगा आप देख के कि किस तरीके से ये चीजें होंगी। देन आगे के किसी ऑप्शन में मैंने कोई ड्रॉप डाउन का मैंने कुछ डाला ही नहीं है, तो मुझे कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से होगा। देन इससे आगे वाले फील्ड कॉलम में मैं इन सारे फील्ड्स को मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी डिफाइन करूंगा। तो अब मैं चाहता हूं कि कोई भी फील्ड मेरा मैंडेटरी रहे या नॉन मैंडेटरी रहे, तो मैं सिंपल, मेरे को यहाँ पे खाली मैंडेटरी के लिए एम डाल देना है सबको, सब में। अगर मैं चाहता हूँ सारे फील्ड से, चलिए मैं कर देता हूँ इसको मैंडेटरी कर देता हूँ, तो मैं सारा मैंडेटरी कर दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एज पर माई नीड। तो मैंने कुछ ऑप्शंस मैंडेटरी रखे हैं, कुछ मैंने मिक्स ही डाला है इसमें, ताकि आपको अच्छे से इसमें पता चल जाए। तो मैंने इसमें मैंडेटरी कर दिया है, कुछ कितनी चीज़ों को नॉन मैंडेटरी कर दिया है। तो जो भी मुझे लगा मैंडेटरी होना चाहिए मैंडेटरी कर देंगे आप, जो भी आपको लगे कि नॉन मैंडेटरी होना चाहिए, कि अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, इट्स एन ऑप्शनल फील्ड, सो यू हैव टू चूज नॉन मैंडेटरी इन फ्रंट ऑफ दैट हेड नेम। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन कर देंगे। इसके नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा टेबल विड्थ का है, कि जब मैंने ये आइटम्स टेबल में रखे थे, तो ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। तो ये जो मैंने आइटम्स जो टेबल में रखे हैं, तो ये मुझे किस विड्थ में शो होने चाहिए, तो वो चीज मैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि चलिए ये फील्ड्स मुझे कितने, मतलब कितना इनका विड्थ होना चाहिए, उनका साइज मैं यहाँ पे लाके डाल दूंगा। तो इफ आई फील कि मुझे यहाँ पे 120 का मुझे शो जाना चाहिए, तो मैं इसको 120 इस तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। किसी को छोटा किसी को बड़ा भी कर सकता हूँ, लाइक किसी भी तरीके से जैसा भी मुझे लगे, बट आई पर्सनली फील कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो मैं इन तीनों को ऑफ इक्वल साइजेस में यहाँ पे इसको कर दूंगा। तो ये देखिए, ये मेरे तीन ऑप्शंस टेबल व्यू में
शो होने वाले हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दिए। तो इस तरीके से ये चीजें आगे चलेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं और चीजें करता हूं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए नेक्स्ट कॉलम है मेरा मल्टीपल डिपेंडेंसी इंडेक्स। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जैसा अब आप जानते हैं कि मुझे यहाँ पे ये डिफाइन करना होगा, तो ये मैं किस तरीके से कर पाऊंगा। तो ये इस तरीके से होगा कि पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी मल्टीपल डिपेंडेंसी स्टार्ट कहाँ से हो रही है और देन मुझे इनकी वैल्यूज देनी होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर मेरा अगर कैटेगरी चेंज हो, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कैटेगरी अगर मेरी कैटेगरी चेंज होगी तो मेरा आइटम चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूंगा कि क्या चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आके इसकी वैल्यू को रखूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे आइटम 2 में पड़ा हुआ है तो मैं 2 डाल दूंगा, और आइटम से मेरा प्राइस पिक होने वाला है तो मैं यहाँ पे इसको 3 डिफाइन करूंगा। तो ये इस तरीके से होगा। और अब अगर अगर आप आगे आके देखेंगे तो इसमें हमारा एक और फील्ड होता है जो कि कॉलम आर में आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पे मल्टीपल डिपेंडेंसी शुरू कहाँ से हो रही है, ये भी हमें अपने सिस्टम को बताना होता है। तो मैं यहाँ पे यस लिखूंगा। तो यस, तो यानी कि यहाँ इस वाली कैटेगरी से मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा, और कैटेगरी अगर चेंज होगी तो मेरा आइटम पिक होगा, और आइटम चेंज होगा तो मेरा प्राइस पिक होगा। तो इस तरीके से ये ऐसे सेट किया जाता है, इस तरीके से। देन मेरा नेक्स्ट है HTML ऑर्डर विल बी डिपेंडेंट ऑन इट्स इनपुट। तो ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैंने लॉगिन पार्टी नेम डिफाइन किया हुआ था, तो लॉगिन पार्टी नेम से जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे क्या क्या शो होना चाहिए। तो मैंने बोला था कि पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर मुझे शो हो जाए और करंट आउटस्टैंडिंग शो हो जाए। तो इनका क्या नंबर है, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ कि 3 शो हो जाए और 4, यानी कि पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर और करंट आउटस्टैंडिंग का जो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था वो मुझे शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम में HTML ऑर्डर वाले कॉलम में कॉलम एम में मैं यहाँ पे 3 और 4 इस तरीके से डालूंगा। तो मेरे सिस्टम को पता चल गया कि लॉगिन पार्टी नेम से ये स्टार्ट होगा और 3 और 4 को ये फेच करके दिखा देगा। और कैसे फेच करके दिखाएगा, पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर को ये नॉन एडिटेबल में दिखाएगा और करंट आउटस्टैंडिंग को ये एडिटेबल में दिखाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें सेट हो जाएंगी। देन मैं आगे का आपको, देन लास्ट में हमें यहाँ पे आके डिफाइन करना होता है कि जब रेस्पॉन्स की शीट में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी कि ये मेरी रेस्पॉन्स में यहाँ पे रेस्पॉन्स सेव कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कौन से नंबर पे मेरा कौन सा फील्ड आएगा। तो इसमें शुरू के 3 फील्ड्स हमारे मैंडेटरी रहते हैं, तो उनको छोड़ के मैं चाहता हूँ कि डेट से, क्योंकि मेरा फॉर्म डेट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि डेट वाला जो फील्ड है उसका, क्योंकि शुरू के 3 कॉलम्स हमारे मैंडेटरी हैं, टाइम एंड स्टैम्प का, लॉगिन का और यूनिक आईडी। तो ये हमारे 3 कॉलम्स को छोड़ के मैं चाहता हूँ डेट मेरा 4th कॉलम से आके, और बाकी की ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मेरी उसके आगे आके सेव हो जाए इन सीरियल। तो मैं इनके नंबर्स यहाँ पे लाके डिफाइन कर दूंगा। तो अब क्योंकि 3 तो हमारे ऑलरेडी फ्रीज्ड हैं, तो मैं यहाँ पे 4 करूंगा, 6 7 देन 8 देन 9 10 11 देन 12 13 14 15 एंड देन 16। तो ये मैंने यहाँ पे लाके डाल दिया। आई विल मेक श्योर कि मैंने सबका यहाँ पे कॉलम नंबर सही से डिफाइन कर दिया है। तो ये मैंने सबका यहाँ पे लाके डिफाइन कर दिया, और अब ये मेरा फॉर्म चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम आगे चल के देखेंगे, और ये सब मैं आपको मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा, सिस्टम से तो हो ही जाएगा, आपको सबको पता है, पर ये कितना मोबाइल फ्रेंडली है और कितना ईजी है, और जिससे कि बहुत टाइम आप अपना सेव कर सकते हैं, बहुत एफर्टलेसली हो जाता है मोबाइल से जब आप ये सब चीजें करते हैं। तो मैं सारा आपको आपके साथ अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके मैं ये सब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये एक वेब फॉर्म बनके तैयार हो चुका है। हमने सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, और ये सारा मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप मेरी बॉटम में देख सकते हैं कि एक और स्क्रीन है मेरा, एक और शीट है मेरी लॉगिन की। तो लॉगिन्स में मैंने लॉगिन्स भी डिफाइन किए हुए हैं कि मैंने 3 सेल्स पर्सन के लॉगिन्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं, उनके पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और उनको मैंने एक्सेस दिया है कि वो न्यू एंट्री पंच कर सकते हैं, और या फिर ओनली व्यू का भी मैंने ऑप्शन दिया है कि ये कुछ पंच नहीं कर पाएंगे, बट एज अ सुपरवाइजर दे शुड नो व्हाट हैज हैपेंड इन द डे, तो वो इसको देख पाएंगे। तो ऑल फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस हम व्यू ऑप्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एंड न्यू का ऑप्शन भी हम यहाँ पे लाके डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं ये सारे लॉगिन्स आपको यूज करके दिखाऊंगा किस तरीके से होगा, और हम ये सब आपको मैं आपको दिखाऊंगा आगे।
तो ये मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसमें मेरा अब मैंने आपके साथ अपना वेब यूआरएल का जो होम स्क्रीन है वो शेयर किया हुआ है। अभी मोबाइल व्यू पे मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। ये शीट और मैं आपको रेस्पॉन्स टैब भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जो हमने एक नई शीट बनाई थी जहाँ पे आके हमारे रेस्पॉन्सेज सेव होंगे, वो मेरी कुछ इस तरीके से है, जिसका लिंक मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शो किया था। तो ये शीट भी मैंने ओपन कर लिया है और साइड में मेरा मोबाइल का व्यू भी ओपन में है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होंगे आगे के स्टेप्स। तो ये मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। तो मैंने पासवर्ड अपना डाला और ये मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। जैसे ही मेरा लॉगिन हो जाएगा तो मेरे फॉर्म का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी मैंने एक फॉर्म बनाया जिसका नाम मैंने ऑर्डर फॉर्म रखा था, तो वो मेरा यहाँ पे शो हो गया। ऑर्डर फॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सारे फील्ड्स जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए थे अभी, वो मुझे इस तरीके से यहाँ पे शो हो गए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये सारे ही फील्ड्स रखे थे, डेट, पार्टी नेम, देन पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर, देन करंट आउटस्टैंडिंग। और ये देखिए, मैंने टेबल व्यू में कैटेगरी, आइटम और प्राइस को इस तरीके से रखा था शीट में, और वो मुझे इस तरीके से यहाँ पे शो हुआ है मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे शो हो गया है। अब देखिए, मैं आगे के फील्ड्स भी मेरे कुछ इस तरीके से जो हमने डिफाइन किए थे शीट में, इस तरीके से मेरे मोबाइल में आके यहाँ पे आ गए, शो हो चुके हैं। और देखिए, सबसे नीचे जियो लोकेशन का मैंने शीट में यहाँ पे दिखाया डाला था, और मेरी जियो लोकेशन देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पिकअप हो रही है। और जब मैं सेव करूंगा तो अगर मैं इसी लोकेशन पे हूँ तो इसी लोकेशन के साथ ये मेरा जो भी मैं इंफॉर्मेशन डालने वाला हूँ, इसी लोकेशन के साथ ये मेरी शेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। मैं मोबाइल के थ्रू ही आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने डेट फॉर्मेट डाला था यहाँ पे, और ये मैंने डेट सेलेक्ट की यहाँ पे। देन पार्टी नेम मेरा, मैंने जैसे ही पार्टी नेम सेलेक्ट किया तो जैसे कि देखिए आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे मुझे शो हो गई। फोन नंबर को मैंने नॉन एडिटेबल मोड में रखा था, तो वो उसी तरीके से शो हुआ, उसको मैं चाह के भी एडिट नहीं कर सकता, जबकि मैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट को यहाँ पे एडिट कर पाऊंगा कुछ इस तरीके से। आगे चलते हैं। कैटेगरी पे मैंने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लगाया हुआ था, मल्टीपल ड्रॉप डाउन। तो ये देखिए, मैं जो भी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो मेरा आइटम वाला कॉलम उसी हिसाब से, देखिए मुझे अभी मैंने ऑयल का सेलेक्ट किया तो सारे ऑयल्स के ऑप्शन ही मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि मैंने शीट में ऑलरेडी डिफाइन किए हुए थे। तो वो मेरा यहाँ से शो हो गया। मैं यहाँ से अगर कुछ भी चूज करूँ, प्राइसेस में अपने डाल सकता हूँ, यहाँ पे एक 250 ही मैंने डाल दिया। जीएसटी के लिए मैं यस कर देता हूँ। ड्यू मैंने नॉन मैंडेटरी रखा था, मैं नहीं चाहता इसको अभी के लिए कुछ इसमें फिल करूं, मैं जल्दी से करना चाहता हूं, तो मैं बाकी की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीवरी कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने नंबर फॉर्मेट लिया था, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, और ये किस डेट पे डिलीवरी होनी चाहिए वो डेट मैंने यहाँ पे लाके सेलेक्ट कर दी। और जियो लोकेशन मेरी यहाँ पे थी, तो ये भी मैंने यहाँ पे लाके सेलेक्ट कर दिया है। अभी मैं इसको सेव कर दूंगा, और सेव होते ही देखिए रेस्पॉन्सेज इतनी आसानी के साथ मेरी शीट पे भी आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे आके मेरा रेस्पॉन्स भी सारा यहाँ पे सेव हो गया है। तो मैंने ये पार्टी नेम था मेरा, बाकी के ये कॉलम थे, ये फील्ड मैंने एडिट कर दी थी करंट आउटस्टैंडिंग की, और इस तरीके से मेरी जियो लोकेशन भी यहाँ पे आके देखिए सेव हो गई है। तो इस तरीके से कितनी आसानी के साथ मैं ये सब चीज कर पाया। मैंने किस तरीके से ड्रॉप डाउन्स को वहां पे पिक करा लिया, किस तरीके से मेरे मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स किस तरीके से मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स ने काम किया है, किस तरीके से मैं ऑलरेडी प्रीफिल्ड वैल्यू एडिटेबल एंड नॉन एडिटेबल मोड में लेके आया हूं, जो ये सब पॉसिबल ही नहीं है गूगल फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट कि ये पूरी तरीके से उसको रिप्लेस कर देगा, बल्कि उसको और भी ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ हमारा ये फॉर्म उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से ये चीज होंगी। देखिए, मैं अब आपको एक सेकंड आईडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने शीट में आपको पहले दिखाया था कि मैंने यहाँ पे, आप मेरी स्क्रीन सिस्टम की स्क्रीन पे देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैंने 3 लॉगिन्स बना रखे हैं। तो अभी मैं आपको देखिए, और मेरे जो मैंने रेस्पॉन्सेज में आपको शो कराया, यहाँ पे मेरा लॉगिन नेम सनी पिक हुआ। अभी मैं एक सेकंड आईडी से लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनको सिर्फ उन्हीं की पार्टी शो होंगी, मेरी पार्टीज उनको शो नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज आप देखिएगा मेरी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे अगर मेरी आईडी से लॉगिन होंगे तो ये आईडीज थी, बट अभी मैंने संजय सेल्स पर्सन के नेम से यहाँ पे लॉगिन किया है, तो मुझे सिर्फ यही पार्टी शो होंगी।
तो ये देखिए, चलते हैं इसमें, देखते हैं किस तरीके से होता है। तो मैंने उनकी आईडी से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे फिर से डेट, जो कि मेरा ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए, ड्रॉप डाउन में आप मैच कर सकते हैं कि मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे और जो हमने जिस तरीके से डिफाइन किया था उस तरीके से खाली मुझे मेरी सनी को उनकी पार्टी शो हुई थी, और संजय की आईडी से जब लॉगिन हुआ तो उनको उनकी पार्टीज ही शो हुई हैं, कोई और पार्टीज यहाँ पे शो नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पार्टी का नेम ले लिया है, देन उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो गया, करंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो गया, जो कि गूगल फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इस बार आटा कैटेगरी सेलेक्ट किया, आइटम्स मेरे फिर इसमें आटा के ही पिक हुए, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। प्राइसेस मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 500 डाल दिए, जीएसटी को मैंने नो कर दिया इस बार। डिटेल्स में मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया डिटेल्ड एड्रेस। जल्दी से मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला। डिलीवरी डेट मैं कुछ भी चूज कर लूंगा, इस बार मैं 28 कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। लोकेशन मेरी फिर से वही पिक हुई है, एंड देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरी, अब ये जो मेरा रेस्पॉन्स की शीट पे जैसे ही ये मेरा सबमिट हुआ, तो ये देखिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस लॉगिन से क्या ऑर्डर पंच हुआ है और कब हुआ है। तो सारी चीजें देखिए कितना स्मूथली यहाँ पे चल रही हैं। मैं कितनी इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इस नेम से पहले वाला ऑर्डर हुआ था और इस वाले लॉगिन से सेकंड ऑर्डर हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आके सेव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से देखिए हम बाइफिकेट कर सकते हैं, लॉगिन्स के हिसाब से हम उतना ही एक्सेस दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं जितना कि हम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज होगी। अभी मैं आपको व्यू का दिखा देता हूं कि व्यू में किस तरीके से होगा, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एज द रोल ऑफ सुपरवाइजर, यहाँ पे मैंने इस नेम पे व्यू का ऑप्शन डाला था। तो मैं इनकी आईडी से अभी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ और आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से दिखेगा ये। तो अभी मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ एंड मैं इनके लॉगिन से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन्स में इनकी भी पार्टीज मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई थी कि इनको कौन सी पार्टीज शो होंगी, तो इनको इन्हीं पार्टीज का यहाँ पे शो हो पाएगा। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी किस तरीके से होगा। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक किया, तो जैसा कि अभी मैंने 2 एंट्रीज करके दिखाई थी, तो वो दोनों एंट्रीज मुझे यहाँ शो हो गई। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 1 करके, तो ये देखिए जैसे ही मैंने 1 सेलेक्ट किया तो ये सारी डिटेल्स मेरी यहाँ पे फिल होके आ गई। क्या डेट थी, क्या पार्टी का नेम था, क्या कॉन्टैक्ट नंबर, आउटस्टैंडिंग कितनी थी, ऑर्डर क्या था उनका, और बाकी की सारी डिटेल्स मुझे इस तरीके से यहाँ पे शो हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 को 2 कर देता हूँ, तो सेकंड पार्टी का मेरा यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो गई। आप मेरी ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वही सारे रेस्पॉन्सेज मुझे यहाँ पे शो हो गए। तो इस बार मुझे ग्लोबल का दिख गया है और इस तरीके से मैं इनको देख पाया हूँ। तो देखिए मोबाइल से ये कितना हैंडी हो गया, कितना टाइम सेविंग ये, और कितना एफर्टलेसली मैं इन चीज़ों को कर पा रहा हूँ और कितनी एडवांस तरीके से कर पा रहा हूँ, जो कि गूगल फॉर्म में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। मैं अभी जल्दी से एक नया फॉर्म भी आपको बना के दिखा देता हूँ इसमें, और उसकी भी चीज़ें सारी की सारी आपको इसी तरीके से शो करूंगा जैसे मैंने पहले फॉर्म की। तो आइए जल्दी से मैं उसे प्रिपेयर कर लेता हूँ सेकंड फॉर्म को। तो वो मैं चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए मुझे वापस से यहाँ पे आना पड़ेगा, डेटाबेस में आना पड़ेगा, और बाकी की चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। तो दूसरे फॉर्म का नाम मैं रखना चाहता हूँ अपना, तो जो भी मैं नाम रखूँगा वो मुझे यहाँ पे आके डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेकंड फॉर्म में यहाँ पे करूँगा, तो मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल डेली विजिट ट्रैकिंग। तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐड करूँगा, और जितने भी मुझे फील्ड्स चाहिएंगे मैं उस हिसाब से करूँगा। अब अगर मुझे इसके रेस्पॉन्सेज कहाँ सेव कराने हैं, तो मुझे एक नई गूगल शीट ओपन करनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक नई शीट ओपन कर ली है जिसका नाम मैं यही रख दूंगा, डेली विजिट ट्रैकिंग, ताकि समझने में आसानी रहे। तो मैं इसको नाम यही दे देता हूँ डेली विजिट ट्रैकिंग का, और इसकी सबशीट का नाम भी मैं यही डाल दूंगा डेली विजिट ट्रैकिंग, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसका यूआरएल मैं यहाँ पे लाके इस तरीके से यहाँ पे सेव कर दूंगा, और इस जो सबशीट का मैंने नाम रखा था वही मैं लाके यहाँ पे इसका भी नाम रख दूंगा, जैसे कि मैंने ऊपर किया भी था।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही स्टेप्स मैंने पहले वाले फॉर्म के लिए परफॉर्म किए थे और यही मैंने अब किए हैं। इसी तरीके से शीट का नाम भी मैंने ये रख दिया और सब शीट का नाम भी यही रख दिया था। तो वही सारी सेम चीज़ें अब दोबारा से करनी पड़ेंगी। अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ फील्ड्स ऐड करना, तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे लाइक आई वॉन्ट डेट को मैं पहले चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐड करूँगा पहले। तो मैंने यहाँ पे पहले डेट ले लिया, देन आई वॉन्ट पार्टी नेम, क्योंकि हम लॉग इन वाइज कर रहे हैं तो पार्टी नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन पार्टी कॉन्टैक्ट नंबर ये मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड करंट आउटस्टैंडिंग का मैंने यहाँ पे ऑप्शन लेके आ चुका हूँ मैं। देन पेमेंट रिसीव्ड और नॉट, ये मैं एक ऑप्शन यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि पेमेंट रिसीव्ड हुई है कि नहीं हुई है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे ये मैंने एक ऑप्शन डाल दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन में डालना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेमेंट डेट क्या होगी। तो नेक्स्ट पेमेंट डेट मेरी जो भी होगी मैं इस फील्ड में आके यहाँ पे सेव करूँगा। देन इसके बाद मैं मान लीजिए इंक्लूड करना चाहता हूँ ऑर्डर का, तो ये मैंने यहाँ पे लाके सेव किया। देन मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, तो ईडीडी करके मैंने एक कॉलम और ऐड कर लिया इसमें। देन मुझे चाहिए कि मैं रिमार्क्स का कॉलम भी यहाँ पे लाके डालूं, तो रिमार्क्स भी मैंने यहाँ पे लाके डाल दिए। देन मुझे चाहिए कि अगर इसके एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो मैंने यहाँ पे लाके डाल दी। एंड देन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर इस विजिट पे पेमेंट हो गई तो ठीक है, बट इफ इन केस इफ इट इज़ अ पार्शियल पेमेंट तो मुझे एक और विजिट करनी पड़ेगी टू कलेक्ट द कंप्लीट पेमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नेक्स्ट विजिट की भी डेट मुझे डालनी है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट विजिट डेट के नाम से एक यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड देन मैं चाहता हूँ कि लोकेशन भी पता चले, तो मैं यहाँ पे जियो लोकेशन का भी ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लाके डाल दिया। अब कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। टेबल फॉर्मेट में आपसे पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इसको अभी जल्दी से फिनिश के लिए मैं इसको जल्दी सीरियल नंबर दे देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। फिर मैंने 8 डाला यहाँ पे, 9 10 11 12, तो ये सारे मैंने इस तरीके से दे दिया। और मैं फटाफट से इनके डेटा टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा, तो डेट को मैं डेट में ही रखूंगा। देन पार्टी का नेम मैं लॉगिन पार्टी नेम से डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं वही रखूंगा। देन पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नॉन एडिटेबल मोड में रखूंगा। इसको मैं चाहूँ तो एडिटेबल या नॉन एडिटेबल बोथ में रख सकता हूँ, एडिटेबल कर देता हूँ फिलहाल में इसे। पेमेंट रिसीव्ड को मैं ड्रॉप डाउन में कर देता हूँ। द नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट पेमेंट डेट है, तो मैं इसको ऑब्वियसली डेट में रखूंगा, तो मैं यहाँ पे डेट चूज कर लूंगा। यहाँ पे ऑर्डर में चाहता हूँ कि मेरा ड्रॉप डाउन से पिक हो, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन से करवा दूंगा। ड्रॉप डाउन से पिक करेंगे हम इसको, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लूंगा। देन एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ये अगेन डेट है, तो मैं इसको एज अ डेट ही मैं इसको पिक कराऊंगा, तो मैं यहाँ पे आके फिर से डेट ले लूंगा। देन रिमार्क्स मेरे होंगे टेक्स्ट में, तो मैं इसको टेक्स्ट कर दूंगा। देन रिक्वायरमेंट भी मेरी इसमें मैं रिक्वायरमेंट मेरी टेक्स्ट होने वाली है, तो मैं इसको टेक्स्ट ही ले लूंगा। ये रहा टेक्स्ट। और विजिट डेट में मैं डेट ही ले लूंगा। और जियो लोकेशन में हम जियो लोकेशन यहाँ पे पिक करेंगे। ये रहा मेरा जियो लोकेशन। ये सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अब मैं इनके ड्रॉप डाउन्स जहाँ जहाँ मैंने ड्रॉप डाउन्स लिए हैं वो ड्रॉप डाउन्स में उनके कॉलम नंबर्स दूंगा। तो जैसे लॉगिन पार्टी नेम है, तो ये मेरे ई और एफ में है, जैसे कि मैंने पहले भी डाला था, तो यहाँ पे मैंने ई और एफ डाल दिया। देन मोबाइल नंबर मेरा एफ और जी से पिक होंगे, तो एफ और जी मैंने यहाँ पे डाल दिया। सॉरी, एफ और जी मैंने डाल दिया यहाँ पे। देन जो मेरा करंट आउटस्टैंडिंग है वो मेरा एफ और एच, मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर दूंगा। देन मेरा नेक्स्ट जो पेमेंट रिसीव्ड है वो मैं जे कॉलम से पिक कराऊंगा, तो मैंने यहाँ पे जे डाल दिया। एंड देन
मेरा नेक्स्ट ड्रॉप डाउन है, ये भी ऑर्डर भी यस और नो में होने वाला है, तो ये भी मैं जे कॉलम से पिक कराऊंगा। और ये मैंने ड्रॉप डाउन्स भी जहां जहां थे वो सारे मैंने यहाँ पे अभी डाल दिए हैं। बाकी की चीज़ें मैं कौन से फील्ड मैंडेटरी रखना चाहता हूँ, कौन से नॉन मैंडेटरी, तो वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो ये मुझे मैंडेटरी रखना है, ये मुझे मैंडेटरी रखना है, ये मैं चाहूँ तो मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी इनका। देन नेक्स्ट पेमेंट डेट मैंडेटरी, नेक्स्ट पेमेंट डेट इज अ नॉन मैंडेटरी, कि अगर पहली ही विजिट में कंप्लीट पेमेंट हो गई तो नेक्स्ट पेमेंट डेट को मैं इसको नॉन मैंडेटरी शो करूँगा। देन ऑर्डर को नॉन मैंडेटरी कर देते हैं, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट को भी नॉन मैंडेटरी करेंगे। देन रिमार्क्स को भी मैं नॉन मैंडेटरी में रखूँगा। रिक्वायरमेंट्स को भी इफ़ एनी होगा तो ये भी नॉन मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट विजिट डेट भी नॉन मैंडेटरी रहेगा। जियो लोकेशन भी नॉन मैंडेटरी, या फिर इसको हम मैंडेटरी भी कर सकते हैं। तो वैसे भी ऑटोमेटिकली पिक हो ही जाएगी, तो इसको आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मेरा पार्टी का लॉगिन होगा, इस पे मेरा थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है कॉन्टैक्ट नंबर और आउटस्टैंडिंग, ये डिपेंड रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आके 3 और 4 यहाँ पे डिफाइन करूंगा, जैसे मैंने पहले फॉर्म में भी किया था, लॉगिन पार्टी नेम के आगे। और यहाँ पे मैं एक न्यू फीचर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से होगा। तो अब इस कंडीशन में मैं ये चाहता हूं कि अगर ऑर्डर को मैं यस कर दूं, क्योंकि मैंने यस नो से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है इसका, तो मैं चाहता हूं कि अगर ऑर्डर को मैं यस कर दूं तो मेरा ये नेक्स्ट के 2 जो ऑप्शंस है वो हाईलाइट हो जाए। मतलब ये 2 बॉक्सेस तभी अपीयर हो जब मैं ऑर्डर में यस कर दूं, और अगर मैं इस ऑर्डर में नो कर दूं तो मुझे रिमार्क्स वाला जो मेरा है ऑप्शन वो चूज हो, कि अगर मैं ऑर्डर को नो कर रहा हूं और उसके बाद मुझे कोई रिमार्क्स डालना हो, तो जब मैं नो करूं उसके बाद मुझे रिमार्क शो हो, अदरवाइज मुझे नहीं शो होगा ये। और अगर मैं ऑर्डर में यस करूं तो मुझे ये दोनों फील्ड्स तभी शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये कंडीशन देखिए मैं किस तरीके से लगाऊंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ ऑर्डर वाली लाइन पे ही मैं अपने इस वाले कॉलम पे आऊंगा, डिपेंडेंट इनपुट सिलेक्शन विच विल बी विजिबल इफ कॉलम क्यू वैल्यूज एंटर्ड एज इनपुट्स फॉर हेडर्स इन कॉलम ई। तो ये देखिए जैसा कि मैंने बताया कि हेडर ही अपने आप में इतना एक्सप्लेनेबल है कि आप खुद से ही समझ जाए, खुद से ही वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, तो खुद से ही आप समझ जाएंगे कि क्या करने पे कौन सी चीजें आपको अगर हाईलाइट करानी है तो उनको डिफाइन कर दीजिए। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, तो ये हम इस तरीके से करेंगे कि मैं यहाँ पे 8 और वैल्यूज को यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये देखिए, तो मुझे इसमें चाहिए कि 8 पे अगर मैं करता हूं तो 8 और 10 मेरे को हाईलाइट हो जाए, और अदरवाइज मुझे 9 शो हो जाए। तो ये मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके और इस तरीके से मैं इनको डिफाइन करूंगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और तो हम इस तरीके से ये डिफाइन करेंगे। तो अभी देखिए हमने ये क्या किया है कि मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर मैंने ऑर्डर में अगर मैं यस करता हूं तो यस के केस में मेरे 8 और 10 जो हैं ऑप्शंस हाईलाइट जब ही शो होंगे मुझे, अदरवाइज नहीं होंगे। और अगर मैं ऑर्डर पे नो कर देता हूं तो मुझे क्या विजिबल होगा, मेरा 9th ऑप्शन जो कि रिमार्क्स होगा। तो ये इस तरीके से मैंने सेट किया। और फिर मुझे इस वाले कॉलम में जो कि मेरा कॉलम क्यू है, इसमें मुझे यस और नो डिफाइन करना होगा। वो इसलिए करना होगा कि अगर मेरा यस है तो मुझे 8 और 10 होंगे शो, और अगर मैं नो कर देता हूं तो मुझे मेरा 9th ऑप्शन मुझे शो होगा। तो इस तरीके से ये करेंगे। और बाकी के ये जो मेरे ऑप्शंस हैं इनमें मुझे ये देखिए, जैसे कि मेरा ये कॉलम पी भी बोल रहा है कि डिपेंडेंट हेडर यस और नो विजिबिलिटी ऑफ हेडर मेंशन्ड इन कॉलम ई इज डिपेंडेंट इनपुट टाइप। तो मैं यहाँ पे इनको यस पुट करूंगा। तो ये मैंने यस कर दिया, ये मैंने यस कर दिया, और ये मैंने यस कर दिया। तो अब देखिएगा कि हमारा ये फॉर्म बनके किस तरीके से शो होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं यहाँ से जल्दी से इनके भी नंबर्स दे देता हूँ। तो ये मेरा होगा, तो ये मैं अभी वैल्यूज इनकी यहाँ पे फटाफट से डालता हूँ।
तो ये भी मेरे 3 तो शुरू के फ्रीज्ड हैं, तो ये मैं डाल दूंगा 4 से 4 5 6 7 8 9 10 14 एंड देन 15। तो इस तरीके से ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लाके डिफाइन कर दिया। बाकी की जो चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं वो मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। ये मुझे फॉर्म नंबर लास्ट फील्ड तक मेरा रखना होगा, तो ये मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो ये मैंने बाकी में पेस्ट मार दिया है, इसको पेस्ट कर दिया है। और अब मैं इसको अपनी लॉगिन की स्क्रीन में भी ले जाऊंगा। तो लॉगिन वाले टैब में मुझे ये नेम यहाँ पे डालना होगा और मुझे एक्सेस भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो ये मैं कर देता हूँ न्यू पे, इसको कर देता हूँ व्यू पे, और इसको फिर से मैं न्यू पे कर देता हूँ। तो मैंने अब लॉगिन भी डिफाइन कर दिया है, फॉर्म का यहाँ पे भी नेम दे दिया है, डेटाबेस में भी नेम दे दिया है, और ड्रॉप डाउन्स में भी मैंने ये नेम शो कर दिया है। तो ये सारा मेरा अब सेटअप रेडी है। अब मैं आपको फिर से मोबाइल वर्जन, आप मोबाइल स्क्रीन में आपको अपनी स्क्रीन पे शेयर करूंगा। अब देखते हैं कि इस आगे किस तरीके से होता है। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है, और साथ ही में मैं अपना रेस्पॉन्स का टैब भी यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसकी मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी है। और ये मेरे वही फील्ड्स हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हुए थे यहाँ पे, तो वो लाके मैंने कॉपी पेस्ट किए और उसी हिसाब से सेट किए हैं जो कि मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था इनका नंबर कॉलम्स का। तो ये मैंने कर दिया था, और अभी मैं आपको बाकी की चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो ये मैं अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया, और अब मैं देखिए ये मुझे सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो गया है, डेली विजिट ट्रैकिंग का। तो ये अब देखना कि अब मैं डेली विजिट ट्रैकिंग वाले फॉर्म में जाता हूँ, और ये देखिए क्योंकि मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया अभी, तो मुझे मेरी ही पार्टीज यहाँ पे शो होने वाली हैं। ये मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और पार्टी का नेम देखिए ये वही पार्टीज हैं, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे शो हो गई हैं। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वगैरह जो भी एडिटेबल नॉन एडिटेबल उसी हिसाब से बिल्कुल हुआ। पेमेंट रिसीव्ड में मैंने यस कर दिया। नेक्स्ट पेमेंट डेट में मैंने एक नेक्स्ट पेमेंट डेट डाल दी यहाँ पे। अब देखिए सर, इसमें ऑर्डर में जैसे ही मैं यस और नो में से करूंगा, देन मेरी मोबाइल स्क्रीन पे आप ध्यान देना कि जैसे ही मैं यस करूंगा तो किस तरीके से बाकी की चीजें भी मेरी स्क्रीन पे शो होने वाली हैं। तो एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने यस किया, तो अभी जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, तो मुझे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। मेरा ऑर्डर से नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट विजिट डेट का एंड देन जियो लोकेशन। बट जैसे ही मैंने ऑर्डर को यस किया, तो ये देखिए यस के केस में मेरा ईडीडी और रिक्वायरमेंट, ये दोनों मेरे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो गए। तो इस तरीके से ये शो हो गया। ईडीडी को मैंने डेट फॉर्मेट में लिया था, तो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ। अगर मेरा कोई ऑर्डर है जो कि अब मैं ले रहा हूँ, तो उसको मुझे कब डिलीवर करना है, तो देन मुझे ये तभी चाहिए था। अगर मैं ऑर्डर को नो कर दूंगा तो मुझे ये कॉलम्स चाहिए ही नहीं थे। तो इस वजह से मैंने ये सेटिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी। तो ये होता है सिनेरियो। तो जैसे ऑर्डर यस किया, तो ईटीडी और रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट मेरा नॉन मैंडेटरी है, मैं इसे फिल नहीं करना चाहता। नेक्स्ट विजिट डेट अगर इन केस ऑफ पार्शियल पेमेंट या कुछ भी कोई रीजन है इस चीज का, तो मैं नेक्स्ट विजिट डेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं सेव कर दूंगा। ये देखिए जैसे ही मेरा यहाँ पे सेव होता है, तो सेव होते ही ये देखिए कितनी जल्दी और इंस्टेंटली मेरा रेस्पॉन्स भी यहाँ पे आके सेव हो गया, और यहाँ पे सारी मेरी फील्ड जितनी भी थी वो सारी मेरी यहाँ पे आके सेव हो गई हैं, जो कुछ भी मैंने डाला था। अभी मैं आपको एक सेकंड सिनेरियो भी आपको शो करता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने एक डेट लिया 26 तारीख, और मैंने पार्टी का नेम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट किया, बाकी की चीज़ें मेरी डिपेंडेंट जो थे, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट आउटस्टैंडिंग, वो आ गई हैं। पेमेंट रिसीव्ड में मैं कुछ भी यहाँ पे यस और नो में से चूज कर लूंगा। नेक्स्ट पेमेंट डेट के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 27 ले लिया मैंने। अब देखिए इस बार मैं ऑर्डर को नो करूंगा, तो नो करने के बाद अब मेरा खाली रिमार्क्स का, ये देखिए खाली रिमार्क्स का मुझे शो हुआ है। इस बार मुझे ईडीडी और रिक्वायरमेंट का मुझे कुछ और, वो दोनों कॉलम्स यहाँ पे नहीं शो हुए, और नो करने पे मुझे रिमार्क्स का शो हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे रिमार्क्स एंटर कर दिए। नेक्स्ट विजिट डेट अगर मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, नहीं डालना चाहता हूँ ऑप्शनल है। एंड देन अगेन मेरी जियो लोकेशन सेव किया, और ये इन्फॉर्मेशन भी मेरी यहाँ पे आके सेव हो गई। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से हमने जो भी ड्रॉप डाउन को डिपेंडेंट बनाया था, तो किस तरीके से, जो कि गूगल फॉर्म में बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं, तो हमारे फॉर्म के थ्रू आप ये सब कर पाएंगे।
और आप यहाँ पे लॉगिन नेम देख सकते हैं। मैं अभी आपको दूसरे लॉगिन से एंट्री करके दिखाता हूँ जल्दी से। तो अभी मैंने एज अ सेकंड सेल्स पर्सन का लॉगिन यहाँ पे किया हुआ है, जिनका नाम मैंने संजय रखा हुआ था लॉगिन में। तो ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिल्ड कर दी है। तो ये मैंने इस तरीके से किया। इस बार मैंने ऑर्डर में नो सेलेक्ट किया, रिमार्क्स 1 डाला है और बाकी की चीज़ें मैंने डमी डाल दी हैं। और अब मैंने इसको सेव किया। तो ये देखिए मेरी स्क्रीन पे मेरी शीट में इस तरीके से इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी जैसे ये यहाँ से होता है। और ये देखिए इस बार मैंने इनकी लॉगिन से एंट्री की थी तो इनका लॉगिन भी आ गया। तो देखिए हमें पता चल पा रहा है कि किस बंदे ने कितना काम किस तरीके से किया है, और उसको देख भी पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं, ट्रैक भी कर पा रहे हैं। किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन से इनको ले पा रहे हैं, किस तरीके से हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को लगा पा रहे हैं, किस तरीके से हम मल्टीपल ड्रॉप डाउन को लगा पा रहे हैं, किस तरीके से हम बाकी की चीजों का ट्रैक रख सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको मोबाइल के थ्रू ये सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा हमारे प्रोडक्ट को। प्लीज हमारे प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा। आपको ये वीडियो देख के अगर फिर भी कोई क्वेरीज और कंसर्न है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।